इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने मैगलगंज निवासी माफिया व अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता की 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। प्रशासन ने यह कार्रवाई क्यों की है और किन किन संपत्तियों पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये जो कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, इसमें किस किस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। तो क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है लखीमपुर खीरी में और इसका संदेश सरकार का और प्रशासन का यही था कि लोगों में भय व्याप्त हो कि गलत कार्य जो करते हैं उनको थोड़ा सा सबक मिले और आगे से इस प्रकार के कृत्य ना करें। इसके लिए एक संदेश देने के लिए आज सुबह 9 बजे ये कार्रवाई की गई है, जिसमें डुग्गी और शहर के अंदर इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया डुग्गी के साथ साथ, और कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इसमें जो 14(1) इस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जिसमें 30 करोड़ 14,25,125 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें जो मनीष गुप्ता हैं, ये मैगलगंज के रहने वाले हैं और साथ ही इनका पुत्र है ऋतिक गुप्ता, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और जनपद के 3 लगभग थानों के अंतर्गत ये कार्रवाई एक साथ अंजाम दी गई है, जिनमें लखीमपुर सदर, गोला पास में गोला में कार्रवाई की गई है, गोला सदर में, और साथ ही गोला थाना क्षेत्र के अलावा मैगलगंज थाना क्षेत्र में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको कि ये एक 2023 में ही एक मुकदमा 940 लिखा गया था, धारा 2(3) के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत इसमें पूरी विवेचना करने के बाद इस चीज की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, शासन साथ साथ जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। जिला अधिकारी ने इसके ऊपर आदेश कर दिया और ये कार्रवाई 30 तारीख को आज अंजाम दी गई है। सुबह से ही इसके लिए पुलिस काफी बल मुस्तैद था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इन सब चीजों को देख के लग रहा था कि आज कोई कार्रवाई होनी है, क्योंकि सदर कोतवाली के अंदर लोग जमा हो रहे थे, पुलिस जमा हो रही थी। और उसके बाद पता लगा कि ये जो नकली खाद का कारखाना अभी लगभग 2-3 महीने पहले पकड़ा गया था, मनीष गुप्ता जिसका संचालन कर रहे थे, इनको गिरोह का सरगना बताया गया है मनीष गुप्ता को। और इनको सरगना बताने के बाद इनका जो पुत्र है फरार चल रहा था, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मनीष गुप्ता को पहले ही ये जेल में है और साथ ही पुलिस और भी कार्रवाई कर रही है। तो इसमें बोला किसानों का बहुत अहित हुआ है, साथ ही नकली खाद से जो धन उपार्जन किया गया है, अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई है, उसके खिलाफ प्रियांशु जी ये पूरी संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। इसमें हम आपको बता देगा मोटा मोटा तो लगभग 6 मकान हैं और 2 फैक्ट्रियां हैं इसके अंदर। एक खाद की फैक्ट्री है, एक गोदाम है, 10 भूखंड हैं जिनके लगभग प्लाट का एरिया 4 एकड़ 89 डिसमिल है। साथ ही इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 8 ट्रक हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, एक बोलेरो पिकअप गाड़ी है और इन सबको कुर्क कर दिया गया है और जब्ती की कार्रवाई इस पे हो गई है। साथ ही अभी विवेचना इसमें चल रही है और इस विवेचना में जो कहना है पुलिस का कि अभी और ज़्यादा जब्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है, जब जो चीज़ संज्ञान में आएंगी, जो चल संपत्ति हैं जो पुलिस के संज्ञान में अभी नहीं हैं, उन चीज़ों को भी पुलिस अभी खंगाल रही है। अगर हम इसका अलग विवरण दें आपको कि किस तरीके की ऑटोमोबाइल की चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो इसमें एक आइशर ट्रैक्टर 21 लाख रुपए कीमत का पकड़ा गया है, टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है जिसकी 22 लाख कीमत लगाई गई है, स्प्लेंडर आई स्मार्ट एक गाड़ी है उसको 50 रुपए कीमत लगाई गई है, बजाज सिटी 100 इसका 50 रुपए मूल्य लगाया गया है, बेलेरो पिकअप 8 लाख रुपए की है, टाटा एलपी ट्रक 14 लाख रुपए की है, टाटा एलपी ट्रक एक और है जिसका 20 लाख रुपए मूल्य दर्शाया गया है। साथ ही टाटा एलपी ट्रक और है जिसका 8 लाख रुपए मूल्य है, पुरानी गाड़ी थी ये वाली। एक टाटा एलपी है उसकी भी 8 लाख कीमत लगाई गई। आइशर ट्रैक्टर है उसका 7 लाख रुपए मूल्य लगाया गया है और टाटा एलपी ट्रक एक और है उसकी भी 8 लाख कीमत लगाई गई है। साथ ही आइशर प्रो ट्रक है, आइशर प्रो 21 लाख रुपए कीमत लगाई गई है। ये टोटल कीमत 1 करोड़ 38 लाख रुपए दर्शाई गई है जिनका कुर्की का पूरा आया था। साथ ही इसमें मुकदमे का भी वर्णन दिया गया है कि जो केस इस पे चल रहे हैं उनका भी वर्णन दिया गया। जो मुकदमा संख्या एक इन्होंने पुलिस ने दिया है मनीष के नाम, इनकी अलग विवरण दिया है। इन पे 12 मुकदमे दिखाए हैं पुलिस ने, जिसमें एक SC SC एक्ट के हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं,
और उसके अलावा कुछ महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसका भी मुकदमा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमे हैं। इस तरीके से कुल 12 मुकदमे मनीष के ऊपर हैं और साथ ही जो ऋतिक गुप्ता अभियुक्त दिखाया गया है, इनका ये लड़का है, इसका भी आपराधिक इतिहास है, तो 2 मुकदमे दिखाए गए हैं। जो मुकदमा संख्या 1347/2022 है, जिसमें 3/7 लगा हुआ है, और एक मुकदमा अभी जो लिखा गया 940/2023, इसमें वही धारा गिरोहबंद और समाज विरोधी गतिविधियों दिखाई गई हैं। इन चीज़ों को लेकर मनीष जी आज काफ़ी माहौल यहाँ काफ़ी गर्म है और काफ़ी लोग जो हैं, व्यापारी भी इस चीज़ को बहुत ही पैनी नज़र से देख रहे हैं और इस कार्रवाई का समाज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और बात अगर करें इनकी अचल संपत्ति की, जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, तो उनका भी विवरण दिया गया है। एक संपत्ति इनकी मकान है, वो 10 करोड़ कुछ का दिखाया, 10,53,15,000 का दिखाया गया है। एक मकान इनका दिखाया गया 2,07,00,000 रुपए का है। एक मकान 6,03,000 का इनका दिखाया गया। साथ ही जगह दिखाई गई 16 लाख रुपए, 16,68,240 रुपए की दिखाई गई है। एक जगह 2,75,51,000 रुपए की दिखाई गई है। एक जगह और इनकी मकान दिखाई गई 6,40,90,000 का दिखाया गया है। एक जगह इनकी और दिखाई गई है जो 74,03,386 रुपए की है। एक जगह का वर्णन और पुलिस ने किया है, जो इनकी कुर्क की गई है वो 61,81,900 रुपए, 400 रुपए की दिखाई गई है। साथ ही 15,94,000 की एक जगह दिखाई गई, 48,27,800 रुपए की एक जगह का मूल्य दिखाया गया है। 25,73,000 रुपए मूल्य की एक जगह जब्त की गई है। 2 करोड़ रुपए की एक जगह जब्त की गई है और साथ ही 2,50,00,000 की एक जगह जब्त की गई। लगभग इसको अगर टोटल करके पुलिस ने दिया, उसमें दिया है 28,76,25,125 रुपए की जगह जब्त की गई है। सबसे बड़ी बात इसमें है, पुलिस ने अपनी बाइट में भी कहा है कि अभी इस पे हम लोग और विवेचना देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं, जो बेनामी संपत्तियां हैं, कई फार्म हाउस टाइप की जगह बनी, इन चीज़ों पर भी कार्रवाई की जाएगी संस्तुति के बाद। फिलहाल पुलिस का कहना था कि ये जो गणेश प्रसाद साहा थे, उन्होंने आई इंडिया को बताया कि हम लोग का मकसद था कि जो इस तरीके के लोग समाज विरोधी काम करते हैं, इनको एक कड़ा संदेश देने का हमारा मकसद था। और इसी के तहत ये जब्ती कार्रवाई सुबह 9 बजे से हुई, जिसको लगभग 3 बजे तक का इस चीज़ को पूरा कर दिया गया था। 3 बजे तक पूरा इसको निस्तारण कर दिया गया था और कार्रवाई एक साथ जनपद के 3 थाना क्षेत्रों में हुई थी। जी प्रियांशु जी। श्याम जी, सर एक जानकारी और चाहेंगे, ये कितने दिनों से अवैध खाद का कारोबार चल रहा था? आप जैसा कि बता रहे हैं कि वो सरगना माना जाता था अवैध खाद के कारोबार का, और किसानों की जान से खिलवाड़ भी कर रहा था, लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा था। कितने दिनों से अवैध खाद का काला कारोबार चल रहा था, और क्या पुलिस ने बेटे को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है? देखिए, ये जो प्रियांशु जी आपने प्रश्न किया है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरा बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा था और मेरे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अभी ये कार्रवाई बहुत छोटी नज़र आ रही मुझे। कारण क्या है कि ये काफ़ी दिनों से ये कारोबार कई सालों से चल रहा था और इसके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं थे, बल्कि कई प्रदेशों में इसके तार थे, जैसी जानकारी इंडिया के पास है। कहीं ना कहीं अभी एक व्यक्ति पे कार्रवाई हुई, लेकिन जितने लोग इसमें सम्मिलित थे उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी अभी पुलिस विवेचना कर रही है, पुलिस उन पे भी नज़र रखे हुए है और निश्चित तौर पर ये कारोबार कई सालों से चल रहा था। 1 साल से इसके ऊपर करीब कई चीज़ें हो रही थी, कोर्ट कचहरी के बहुत मामले इसमें चल रहे थे, उनको भी देखा गया कि स्टे इसमें आया, फिर पुलिस ने इसकी विवेचना की, फिर वो हटा। कहने का मतलब है लगभग 5, 6, 8 साल से ये कारोबार चल रहा था और इसमें किसानों का बहुत उत्पीड़न हो रहा था। उसके बाद करीब देखते देखते जो इंडिया देख रहा है, लगभग 1 साल से तो इस पर लगभग कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सील की गई है, लगभग 6 महीने पहले इनकी फैक्ट्री राजापुर जगह है लखीमपुर में, उसमें सील की गई है। साथ ही हाईकोर्ट से स्टे लेके आया गया, फिर गिरफ्तारी अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले ही मनीष गुप्ता की हो पाई है। और ऋतिक जो दूसरे अभी फरार दिख रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की सूचना भी हम लोग पास नहीं है दूसरे उपयुक्त की, लेकिन उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन साथ ही कई नाम और भी इसमें हैं जिन पे भी पुलिस कार्रवाई करने का मन बना रही है। और काफ़ी शोर सिफारिश का दौर चल रहा है, नेतागिरी का दौर चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो इंडिया के पास सूत्र हैं कि उसमें इनके तार भारत के कई राज्यों से जुड़े हुए थे और कई जगह सप्लाई होती थी, कई जैसे मटेरियल आते थे
इन सबकी विवेचना होकर इन सबकी कार्रवाई अभी बाकी है और ऐसा पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि अभी और चीजें देखी जा रही हैं और कार्रवाई आगे भी हो सकती है। जी प्रियांशु जी सर, कौन कौन मौजूद था जब कुर्की की कार्रवाई की गई, तो कौन कौन मौजूद था मौके पे, कौन कौन अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सर? देखिए, पुलिस के अधिकारी में इस पूरी कार्रवाई को सीओ सदर संदीप सिंह ने अंजाम दिया है। साथ ही एक जगह पर संदीप सिंह थे जो सीओ लखीमपुर में नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही एडिशनल एसपी नेपाल सिंह जी ये कर रहे थे। एक कार्रवाई का जो मैगलगंज में इनका बड़ा मकान था उस पर उनका दृष्टिकोण था और चंद्रशेखर इंस्पेक्टर सदर कोतवाली लखीमपुर के थे। चंद्रशेखर वो इस को अंजाम दे रहे थे। लखीमपुर में चूंकि काफ़ी संपत्तियां थी इसलिए यहाँ पे भारी पुलिस के साथ ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही पूरा निर्देशन गणेश प्रसाद साहा एसपी लखीमपुर खीरी कर रहे थे। वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जो 3 टीमें बनी हुई थी तीनों टीमों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। गोला में गोला सीओ देख रहे थे, लेकिन सबसे जरूरी था नेपाल सिंह जो एडिशनल एसपी हैं, ये मौजूद थे मैगलगंज में जो काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जा रहा था। उसके अलावा लखीमपुर सदर में चूंकि प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा थी, यहाँ पर पूरी चीज़ को जो बारीकी से देख रहे संदीप सिंह है, ये देख रहे थे शुरू से ही। और इनकी पूरी रिपोर्ट और पूरी इनकी गोपनीय रिपोर्ट के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो कहा जाए तो गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में ये टीम संदीप सिंह सीओ और नेपाल सिंह एडिशनल एसपी, इनका पूरा संयुक्त अभियान था जिस संयुक्त टीम ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह 9 बजे कार्रवाई शुरू हो गई थी और 3 बजे लगभग पूरा हिस्ट्री हुआ। इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस अधीक्षक ने की थी। लगभग 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको भी आई इंडिया ने कवर किया है और उसको भी आई इंडिया दिखाएगा अपने दर्शकों को कि उन्होंने क्या बोला था इस चीज में। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो सुबह से ही लखीमपुर का पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में था और जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे के निवासी माफिया व अवैध खाद्य कारोबारी मनीष गुप्ता और उनके पुत्र ऋतिक गुप्ता की अवैध चल व अचल संपत्तियों पर प्रशासन ने जब्तीकरण की कार्रवाई की है। और आपको बता दें, प्रशासन ने 30,14,25,125 रुपए की चल व अचल संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 10 प्लॉट के अलावा 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, 8 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल, 1 बुलेरो पिकअप। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो 28,76,25,125 रुपये की जो अचल संपत्ति है, जिसमें मकान, जमीन या जिसे प्लॉट भी कह सकते हैं, और 2 फैक्ट्रियां जो मनीष गुप्ता के बेटे ऋतिक गुप्ता की थी, उन पर प्रशासन का चाबुक चला है, उन पर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। वहीं 12 गाड़ियां जो जिनकी कीमत 1,38,00,000 रुपये बताई जा रही है, उस पर भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई से पूरे लखीमपुर खीरी में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले अवैध जो फैक्ट्री थी जिसमें अवैध खाद बनाई जा रही थी, उस पर पुलिस ने छापा मारा था और कुछ लोगों की पकड़ा था। और जिसके बाद विवेचना के बाद यह मिला कि जो मनीष गुप्ता हैं, ये नकली खाद बनाने का कारोबार कर रहे थे और ये मास्टरमाइंड है पूरे गिरोह के, और इनके द्वारा नकली खाद बनाकर किसानों और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। और प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक संदेश दिया है पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के माफियाओं को, और 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके अनुसार कहा गया है कि अवैध खाद्य कारोबार करके अपराध द्वारा अर्जित धन से जो मनीष गुप्ता हैं, उनके पुत्र ऋतिक गुप्ता व पत्नी सोनिका गुप्ता के नाम से मैसर्स गोविंद इंडस्ट्रीज उर्वरक फैक्ट्री स्थापित करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध उर्वरक या खाद का उत्पादन और उसकी बिक्री करते हुए अवैध धन अर्जित किया गया है, जिससे ये संपत्ति बनाई गई है। और इसके अलावा इस धन से अपने पुत्र ऋतिक गुप्ता, पत्नी सोनिका गुप्ता, भाई मनोज गुप्ता, भाई नरेंद्र कुमार गुप्ता के नाम चल अचल नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। तो बड़ा ही स्पष्ट संदेश दिया है लखीमपुर खीरी के पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया और अवैध खाद्य कारोबारी मनीष गुप्ता और उनके बेटे ऋतिक गुप्ता की 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। और मनीष गुप्ता को, जैसा हमारे सहयोगी श्याम जी सर ने बताया, कि पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उनका बेटा ऋतिक गुप्ता फरार चल रहा है, उनकी अभी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं मिली है।
और पूर्व में आपको बता दें, जो मनीष गुप्ता हैं, जो इसके मास्टरमाइंड है, अवैध खाद का जो काला कारोबार चल रहा था, उनके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वही उनके जो बेटे हैं ऋतिक गुप्ता, उस पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। और ये जो कार्रवाई की गई है वो लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली इलाके में, गोला कोतवाली इलाके में और मैगलगंज कोतवाली इलाके में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। अवैध खाद, नकली खाद बनाने वाला एक मामला था, जिसके विरुद्ध 30/9/2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना लगातार चलती रही। बाद में ये पता चला है कि मनीष गुप्ता और उसके बेटे के द्वारा अवैध खाद बनाकर कई संपत्तियां अर्जित की गई थी और लगातार इस कार्य में लिप्त थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब इनके आपराधिक इतिहास ढूंढे गए तो 1999 से इनके आपराधिक इतिहास मिल रहे हैं और करीब 12 इसके मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। इन्होंने अपनी धन बल का दुरुपयोग करते हुए कई बार अपने विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को टालने में भी सफल हो पाए। कभी कभी डेटा भी गलत प्रस्तुत करते रहे, लेकिन इसमें सीओसीटी के नेतृत्व में लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती रही और तथ्य जुटाते रहे। आसपास के जो किसान हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि इनके द्वारा लगातार ये कारोबार किया जाता रहा था और बहुत ही शातिरदार ढंग से ये बच भी जाते थे। आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत 14 की कार्रवाई की जा रही है। इनकी चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा। अभी भी कई तथ्य आ रहे हैं कि इनकी संपत्ति हो सकता है कि जनपद खीरी के अंदर हो, जनपद खीरी के बाहर भी हो। इनका पता लगाया जा रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की जब्तीकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिनका अगर वर्तमान में मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 1 अरब से भी ज़्यादा चला जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो नकली खाद के बनाने वाले जो कारोबारी थे, जो माफिया थे, उनके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि जो भी इस तरह के कारोबार में लिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति है उनको जब्त किया जाएगा। और भविष्य में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ट्रायल पूरे हो जाए और उनको कठोर से कठोर सजा मिले। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।